हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में वैकेंसी आई है जिसमें बहुत सारा पोस्ट है। 8415 पोस्ट है, टोटल 8415 पोस्ट है। ये बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों एवं पुरुष एवं महिला उम्मीदवार। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए निकला है। मेल और फीमेल दोनों के लिए निकला है। बिहार पुलिस है, बिहार सैन्य पुलिस में है, फिर आपका औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में है। इसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डेट है, देखिए टोटल जो रिक्तियां हैं वो 8415 रिक्तियां हैं, 8415। और इसका जो भरने का जो डेट है वो 13/11/2020 से 14/12/2020 तक आप भर सकते हैं। 13/11/2020 से 14/12/2020 तक आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, आप भरने के लिए इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करके यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके भर सकते हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी को, जो स्टूडेंट को 30% से कम मार्क आते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वो फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइंग है। लिखित दक्षता परीक्षा जो है ये मेधा सूची इस पे नहीं बनेगा। ये एग्ज़ाम के बाद फिर आपको फिजिकल होगा और फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेंगे। आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, ये जो है आवेदन करने के लिए, इसमें बिहार पुलिस में आवेदन करने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो भारत के नागरिक है वही इसको भर सकते हैं। उसके बाद 10+2 होना चाहिए, 10वां 12 जो किए हुए हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसका जो है वो करा सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2020, 1/8/2020 तक आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। 10+2 या उसका जो समकक्ष है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी हैं उनका उम्र जो है 1/8/2020 तक मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। आप देख सकते हैं सामान्य जो पुरुष हैं, अनारक्षित के लिए जो पुरुष वर्ग के हैं उसको 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। कब? 1/8/2018 तक मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 से 28 साल है। वही अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 30 वर्ष तक है। और अधिकतम उन सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों एवं निर्धारित वेतन में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और मैट्रिक पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो गया उसी से गणना किया जाएगा आपका जो कितना साल हो रहा है। शारीरिक मापदंड भी है। आप जब रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता में क्या क्या आ जाएगा मापदंड में, जैसे कि अनारक्षित, जो अनरिजर्व कैटेगरी के या पिछला वर्ग के पुरुष हैं उनको न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट जो आपका होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी वर्ग की महिला है तो उनको 155 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए। अब देखिए
सिर्फ पुरुष के लिए है सीना। सीना जो है अनारक्षित के लिए, अनारक्षित सामान्य के लिए सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए जो है, अनारक्षित जो है पुरुष वर्ग के लिए है। महिला के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति SC ST के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मीन्स बिना फुलाए अगर सपोज कीजिए आपका 79 है तो फुला करके 84, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। महिला के लिए सीना का जो मापी है वो नहीं होगा। इसके लिए कोई आपका कंडीशन नहीं है, केवल ये पुरुष वर्ग के लिए ही एलिजिबिलिटी है। अब देखिए कैसे होगा। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और 10+2 का जो सब्जेक्ट, ये जो है इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हम कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे वो भी चर्चा करेंगे। OMR सीट पे आपका होगा। ये देखिए टोटल प्रश्न जो है 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है सही प्रश्न के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। कम से कम 30% मार्क आपको लाना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अब देखिए दूसरे चरण जो है वो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है। इसमें देखिए दौड़ है। सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ के लिए 50 अंक है। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 में 50 अंक मिलेंगे। अधिकतम आपको 6 मिनट मिलेगा। 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लगता है तो आप डिसक्वालीफाई होंगे। अगर आप 5 मिनट से कम में कर लेते हैं क्वालिफाई तो आपको 50 अंक मिलेंगे। वहीं 5 मिनट और 20 सेकेंड आप लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड लगाते हैं, मीन्स 5 मिनट 40 सेकेंड आपको लगता है, मीन्स 5 मिनट 20 सेकेंड से ज़्यादा और 5 मिनट 40 सेकेंड से ज़्यादा कम, मीन्स ये 20 सेकेंड का अंतर हो गया। इसमें 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक लगता है और 6 मिनट तक लगता है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो जितना कम टाइम में आप अगर दौड़ क्वालिफाई करते हैं उतना अधिक मार्क आपको मिलेंगे। उसी तरह सब चीज़ के लिए बांटा गया है। आप जो है महिलाओं के लिए है, ये तो पुरुष के लिए थे। महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम के लिए 50 अंक मिलेगा और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। उसी बीच में सबका है। तो जितना कम टाइम में आप रिटर्न दौड़ क्वालिफाई करते हैं उतना अधिक मार्क आपको दिया जाएगा। गोला फेंक में इसी तरह है, जितना आप दूर फेंकते हैं उतना अधिक मार्क मिलेगा। 16 फीट फेंकते हैं से 17 फीट के बीच में भी फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। वही 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं आप गोला तो 25 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए भी उसी तरह है। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा और 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट से कम फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। मेघा सूची जो है वो आपका मेघा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो शारीरिक दक्षता जो है उस पे बनेगा। जैसे कि दौड़ से बनेगा, ऊंची कूद से बनेगा, गोला फेंक से बनेगा। अब देखिए रिक्तियां जो है 8415 कुल रिक्तियां हैं। उसमें सामान्य वर्ग के लिए अनरिजर्व के लिए 3489 है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 842 है। अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 1307 है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए
शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 82 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 980 है, पिछले वर्ग की महिला के लिए 245 है। तो कुल आपका 8415 रिक्तियां हैं। अब देख सकते हैं ये सब। कट ऑफ तिथि यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक की तिथि के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2020 लगा दिया है। ये सब के लिए 1/8/2020 तक आपको फिल करना पड़ेगा, वो आपका एजुकेशनल हो या फिर आपका उम्र सीमा हो। ऑनलाइन आवेदन हम आपको बता दिए हैं पहले भी, 13/11/2020 से 14/12/2020 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.nic.bihar, www.csbc.bih.nic.in पे जाके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। कोई भी चीज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, तो आपका रिजर्वेशन, ये आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपका सत्य है वही देना है, सब चीज़ आपको ओरिजिनल देना है। अगर भिन्न होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अंतिम तिथि जो है 14/12/2020 है, मीन्स 14 दिसंबर 2020 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए इसमें क्या क्या लगेंगे जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो इसमें आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, हस्ताक्षर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, आवेदन मूल्य, ये सब चीज़ जेंडर उंडर पूछा जाएगा, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे फॉर्म में। तो इसमें जो मुख्य है वो आपको 13/11 से 14/12/2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका दक्षता परीक्षा होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो सही इन्फॉर्मेशन देना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा या आपका कैंडिडेचर ये इनवैलिड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।